हेलो बच्चों, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज, यहाँ पर हमको एक इनइक्वालिटी दी हुई है, उसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी है 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन x प्लस 6 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पर हमको डिटेल्स दी हुई है कि x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और इनइक्वालिटी दी हुई है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर रियल नंबर्स जो होते हैं, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करा है, यहाँ पर रियल नंबर्स वो होते हैं जो यहाँ पर नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, विच एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन, जिनको आप नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। वो सभी नंबर्स कैसे होते हैं? रियल होते हैं। और इसी के साथ उनकी जो रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है। ये रेंज होती है रियल नंबर्स की। तो यहाँ पर ये तो होगा रियल नंबर। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप पॉजिटिव कांस्टेंट को ऐड करते हैं ऑन इक्वालिटी ऑन बोथ साइड्स, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम। और अगर आप एक पॉजिटिव कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी, सो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो वही रहता है, इट डज नॉट चेंज। तो बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी भी आपको आने चाहिए। तो इनको हम एज अ की कंसेप्ट के तौर पर यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज में लेंगे। तो आइए अब हम हमारे इस की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो इनइक्वालिटी है हमारे पास 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन x प्लस 6। सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 4 का एडिशन कर दूंगा इन दी इनइक्वालिटी ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 प्लस 4 कर दिया मैंने, इज ग्रेटर देन x प्लस 6 प्लस 4। मैंने 4 का एडिशन करा इन दी इनइक्वालिटी ऑन बोथ साइड्स। तो क्लियरली अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस 4 और माइनस 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपके पास बचेगा कितना? अब आपके पास बचेगा 3x इज ग्रेटर देन x प्लस 6 प्लस 4 कितना होता है? 10 होता है। अब एक काम कीजिए, आप इस x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए। तो ये हो जाएगा 3x माइनस x दैट इज 2x। तो 2x इज ग्रेटर देन 10। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा इन दी इनइक्वालिटी ऑन बोथ द साइड्स by 2 I will divide both the sides of this inequality। तो 2 से डिवाइड कर दिया इनइक्वालिटी में बोथ साइड्स। तो क्लियरली 2 से 2 कैंसिल और 2 यहाँ पर 10 को कैंसिल करेगा तो 5 आ जाएगा। तो बचेगा कितना यहाँ पर? यहाँ पर आएगा x इज ग्रेटर देन 5। x इज ग्रेटर देन 5 आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पर ये मुझे मिल रहा है एज ए रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे इस सोल्यूशन को है ना नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन में एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे प्लस इन्फिनिटी होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस इन्फिनिटी होता है। और यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए 5 है, क्योंकि उसको क्रिटिकल पॉइंट आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 5 है। अब x की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है, इट इज ग्रेटर देन 5। दैट मीन्स यहाँ पर 5 से बड़ा है, दैट मीन्स ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा। और साथ में यहाँ पर अगर आप देखें केवल ग्रेटर देन का साइन है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर जो आपके ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 5, इसको सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना है, इसको आपको सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना है। तो यहां से क्लियरली बस आपके पास आंसर क्या बचेगा, तो आप देखेंगे तो 5 से लेकर इन्फिनिटी तक आपका सोल्यूशन तो है, लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करा है। सो फॉर ऑल x विल बिलोंग टू 5 टिल इन्फिनिटी और ओपन ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही हमारा आंसर है। सो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल अबाउट सोल्यूशन। I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.